जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक पे हैं और आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो कितना बढ़ गया है। और इस वक्त हम धर्मपथ पे हैं और छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाते हैं कि इस समय किस तरीके से अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ हर एक चीज़ की जा रही है। और सामने देखिए बैरिकेडिंग्स भी लगी हुई हैं, उसके साथ साथ सामने सूर्य स्तंभ है। और आगे चलते हैं, आपको धर्मपथ के कुछ हिस्से दिखाते हैं और इसके साथ साथ जो उसका प्रवेश द्वार है वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे इस समय क्या कुछ माहौल है। और ये देखिए सामने पेड़ों के ऊपर भी लाइटिंग कर दी गई है। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है। और ये देखिए हमारे ठीक सामने सूर्य स्तंभ भी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने, जो कि अब शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी कर लिया है और डेटा भी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से निकल के आ रहा कि जितनी उम्मीद नहीं की उससे ज़्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए कई सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे धर्मपथ लिखा हुआ है और इसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 10 से 12-13 लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। और बहुत ही भव्य तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। और ये नीचे भी आप देख सकते हैं कि जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये देखिए साइड में जितने भी पेड़ हैं उनको इसी तरीके से डेकोरेट किया गया है और अच्छी खासी लागत से ये तैयार हुआ। और ये अयोध्या हाट है और यहाँ पे लग्जरी कॉटेजेस बनाए गए हैं। इसके साथ साथ टेंट सिटी भी इधर ही बनाई गई है साइड में। और ये राम की पैड़ी का ही पानी है और ये तीसरा फेज़ है राम की पैड़ी का। और ये देखिए छोटे छोटे जो पेड़ हैं इन पे किस तरीके से लाइट्स को लगाने का काम किया गया है। और ट्रैफिक भी अच्छे तरीके से यहाँ की पुलिस ने संभाल रखा है। इसके साथ साथ बाहर से भी काफ़ी सारी फोर्सेस आई हुई हैं, CRPF है, CISF है, ATS है और इसके साथ साथ SPG है। तो हर प्रकार की यहाँ पे तैयारी की गई है और किसी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हर तरीके का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। और ये हमारे ठीक सामने है अयोध्या का रामघाट हाल्ट स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन के तैयार हो गया है। और अभी ये सिंगल लेन है लेकिन इसका दोहरीकरण भी होगा और इस पर एक प्लेटफॉर्म और बनाया जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आगे चल के। और बहुत ही भव्य तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं सजाएगा, अयोध्या नगरी अब हमेशा ही इसी तरीके से रहेगी क्योंकि यहाँ पे 12 महीने कोई ना कोई पर्व रहता ही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस नगरी को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का जो एक टाइटल है वो दिया गया है। और इसीलिए इसको विश्व की सबसे खूबसूरत नगरी बनाने का जो काम है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसकी कड़ी में ये पहला कदम था। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं हुआ किस तरीके से अयोध्या की पेड़ों को भी इतना बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। और जो कि आपके सामने है उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि सड़कें कितनी साफ़ हैं। और ये नहीं है कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो इसलिए साफ़ है, अब ये हमेशा इतनी ही साफ़ दिखती हैं अयोध्या की सड़कें। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा इस समय है अयोध्या में। और ये देखिए VVIP मूवमेंट्स भी हो रही हैं हर ज़िले में, हर ज़िले की पुलिस और हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े आला अफसरों को यहाँ पे तैनात किया गया है जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। और ये देखिए धर्मपथ का प्रवेश द्वार जो कि बन के तैयार हो गया है। और साथ ही साथ भगवान सूर्यदेव भी प्रकट हो गए हैं और उनका भी जो चित्रण है बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। और अभी हम आपको सामने से थोड़ा दिखाएंगे। और इस तरफ भी एक चित्र लगाया गया और दूसरे तरफ भी चित्र लगाया गया जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आगे से चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से भगवान सूर्यदेव की जो प्रतिमा है वो बनाई गई है। इसके साथ साथ एक धर्म चौक भी बनाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लग रहा है। और ये कुछ ऊपर से हमने कैप्चर करने की कोशिश की, हमने सोचा ऊपर से कैप्चर करके दिखाएं आपको कैसा लगता है। और ये अंदर का हिस्सा है और जब बाहर से प्रवेश द्वार कैसा दिखता है वो भी आपको दिखाते हैं आगे चल के किस तरह से प्रवेश द्वार को भी सजाया गया है। और रात का समय है और रात का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। पूरी अयोध्या नगरी जो है इस समय राममय हो गई है और
बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सारे जगहों को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इस सूर्य स्तंभ को तैयार किया गया था। इसके साथ साथ सामने का गेट जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और नीचे काफ़ी सारे पेड़ भी लगाए गए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, जो धर्म चौक बनाया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सामने कितने सारे लोग हैं जो दर्शन करने आए थे और दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अयोध्या में हर एक चीज़ का प्रबंध किया गया था और उसी के अनुरूप सारे कार्य किए गए हैं। और साथ ही साथ साफ़ सफाई का आप देख ही सकते हैं कितना ख्याल रखा गया है। और इसी तरीके से अब अयोध्या में हमेशा साफ़ सफाई हो रही है। और जब से सरकार आई है तब से अयोध्या के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स भी बना दिए गए हैं ईवी व्हीकल्स के लिए। इसके साथ साथ यात्रियों को आने में असुविधा ना हो इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें भी चला दी गई हैं, जो अयोध्या के विभिन्न टूरिज़्म स्पॉट्स को राम मंदिर से कनेक्ट करता है, चाहे वो भरत कुंड हो, मखौड़ा धाम हो, इसके साथ साथ सूरज कुंड हो। जितने भी जगह हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं उन सारे जगहों को जोड़ने का काम इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा किया गया है। और ये देखिए धर्म चौक, इसके साथ साथ एक छोटी सी श्लोक भी लिखी हुई है और साथ में एक चक्र भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए सूर्य स्तंभ का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे भी बनाया गया है। तो सूर्य स्तंभ अयोध्या के सारे पथों पे लगाए जाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ पे 40 सूर्य स्तंभ बनाए गए थे। ऐसे ही रामपथ पे भी हर 1 से 1.5 किलोमीटर पे एक सूर्य स्तंभ तैयार किया जा रहा है और अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी लगा दिया जाएगा। अंदर चल के आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ ये धर्म चौक के दूसरे तरफ का हिस्सा है जो कि सीधा आपको हाईवे से कनेक्ट कर देता है। और इस हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये सबसे बिजिएस्ट हाईवे है पूर्वांचल का, क्योंकि ये आपको सीधे मुजफ्फरपुर से कनेक्ट करता है। और ये गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ नेशनल हाईवे है जो कि आपको सीधा आगरा एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस हाईवे को भी सजाया गया है और इसके साथ साथ इसकी रिपेयर का भी काम चल रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारी जगहों पे रोड ख़राब हो गई थी, लेकिन देखिए दोबारा से तैयार किया गया। और साथ ही साथ इसके साइड में पेंटिंग भी बनाई गई हैं जो कि रामायण कालीन जो दृश्य हैं उन्हीं को दर्शाया गया है, कोई और पेंटिंग नहीं। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको और भी हिस्सा दिखाते हैं धर्मपथ का। और इसके साथ साथ ये सारे होर्डिंग वगैरह तो हट जाएंगे, लेकिन जो रामायण कालीन चित्रण है किया गया है वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से किया गया है। और जो उसकी आत्मा है वो उस आपको चित्र में झलकेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उन चित्रों को बनाया गया है। और आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये कोई आर्टिफिशियल काम नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे हैंडमेड। हम लोगों ने खुद देखा था, जो वो जितने भी चित्रकार आए थे, और आप लोगों ने वीडियो में देखा भी था कि आपके सामने ही लाइव पेंटिंग बना के बिल्कुल उसमें दर्शाया गया था। और बेसिकली पीओपी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें दीवार में उसको ड्रिल करके और दोबारा से उसमें पेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उन लोगों ने किया। और आप देख सकते हैं कि धर्मपथ पे कितने सारे ऐसे ही रामायण कालीन चित्रणों का वर्णन किया गया है, जिससे जितने भी बाहर के फॉरेन टूरिस्ट आएँ तो उनको अयोध्या और अयोध्या के इतिहास के बारे में जानने में मदद मिले। और इसीलिए जितनी भी लिपियाँ यहाँ पे दर्शाई गई हैं उनको ना सिर्फ हिंदी में, संस्कृत में, बल्कि इंग्लिश में भी दर्शाया गया, जिससे पढ़ने में, समझने में बाहर के लोगों को सहूलत हो। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयाली, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पे उन सारे जगहों के नाम भी रखे गए हैं, ताकि लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का ख्याल रखा गया। और देखिए साइड में होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं जो कि हटा ली जाएंगी, रेलिंग्स भी यहाँ पे हटा दिए जाएंगे। और ये साइड में आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो चित्र बनाए गए हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। और इसी तरीके से धर्मपथ के विभिन्न हिस्से में इस तरीके का चित्रण किया गया है जो कि रामायण कालीन से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार का चित्रण आपको अयोध्या के गलियों में भी नज़र आ जाएगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं काइंडली रिक्वेस्ट की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।